Assalamualaikum. This is Sir Mohammed Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is several types of sentence. In previous video lecture we had studied about compound sentence. Today we are here to study about complex sentence. आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी पेचीदा जुमला। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन, देन स्ट्रक्चर, देन एग्जांपल्स। चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स with one main clause and at least one subordinate clause with independent conjunction, it is said to be a complex sentence. जुमले की एक ऐसी किस्म जो एक अहम या ख़ास छोटे जुमले पर और कम से कम एक मातहत छोटे जुमले पर एक खुद मुख्तियार हर्फ जुमला के साथ मुश्तमिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी पेचीदा जुमला कहते हैं। आप याद रखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जुमला जो मेन क्लॉज जाना जाता है, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस बनाते हैं या क्लॉज बनाते हैं छोटा जुमला, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट फॉलोइंग क्लॉज होता है जो कि मेन क्लॉज को फॉलो करता है और मेन क्लॉज के बारे में रीजन बताता है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये मेन क्लास का हिस्सा है या स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके फौरन बाद जो है हम सबऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कंजक्शन के बाद जो कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, वो कम से कम एक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन क्लॉज सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कंजक्शन है, उसके बाद आप सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज के बारे में रीज़न बताता है, उसे आप 1, 2, 3, 4 जितने भी बनाए वो आपकी मर्जी। ये डिपेंड करता है आपके क्लास के सेंस के ऊपर कि आप कंपाउंड सेंटेंस को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर वी हैव रिटन अ सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ या मैं चाय बनाती हूँ, बिकॉज आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे नाश्ता करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ, ये मेन क्लॉज है। उसके बाद बिकॉज जो है ये हमारी इंडिपेंडेंट कंजक्शन है जो कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। इंडिपेंडेंट कंजक्शन के फौरन बाद जो हमने सेकंड स्ट्रक्चर लिखी है या सेकंड क्लॉज लिखा है, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसमें कह रहा है कि आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने या मैंने नाश्ता करना है। तो यहाँ पर आई मेक टी मेन क्लॉज है, क्योंकि ये आज़ाद माना दे रहा है। इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है, बिकॉज आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे नाश्ता करना है। इससे मुराद ये है कि सेकंड जो क्लास है वो मेन क्लास के बारे में रीजन बता रहा है, इसलिए ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये मेन क्लास को फॉलो कर रही है। फॉलो करने की वजह से हमने इसे किस चीज़ का नाम दिया? सबऑर्डिनेट क्लास यानी फॉलोइंग क्लास, जिसको आप क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लास, जो कि दूसरे मेन क्लास पर इन्हिसार करता है। अब हम चलते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, यानी मुरक्किब और पेचीदा जुमला। सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसके स्ट्रक्चर और उसकी ओरल में आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आ जाए।
यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई है, जिस वजह से यहाँ पर मैंने कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेंटेंस नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको ओरली बताऊंगा, कोशिश करूंगा अगर स्पेस होगा तो आपको जुमला लिख के दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में मेन पॉइंट्स आप समझ लेंगे और आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो आपको डेफिनेशन और स्ट्रक्चर्स की मदद से इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। A type of sentence that contains with two main clauses and at least one subordinate clause with independent conjunction, it is said to be a compound and complex sentence। यानी जुमले की एक ऐसी किस्म जो कम से कम दो मुख्य या अहम क्लासेस पर मुश्तमिल होती है और कम से कम एक यानी सबऑर्डिनेट क्लास यानी मातहत क्लास पर मुश्तमिल होती है। किसके साथ? एक खुद मुख्तियार हर्फ जुमला के साथ। उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर आप ज़हन-नशीन कर लें कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप टू मेन क्लासेस सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मर्जी है कि एक से ज़्यादा कितने भी आप सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टू मेन क्लासेस एक रूल है, सिर्फ टू मेन क्लास इस्तेमाल करने स्टार्टिंग में। उसके बाद इंडिपेंडेंट कंजक्शन के फौरन बाद आप जो सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल करते हैं पहले दो आज़ाद जुमलों के मुतालिक रीज़न बताने के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए कि पहले जो दो आज़ाद जुमले हैं जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट के किसी एक्शन को जाहिर किया उसके बारे में जो कि सबऑर्डिनेट क्लास होता है रीज़न बता रहा होता है, तो आपने कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर मेन क्लास की और सेकंड स्ट्रक्चर भी मेन क्लास की है। जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास की है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी मेन क्लास की स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर हमने दो मेन क्लासेस स्टार्टिंग में इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट कंजक्शन के फौरन बाद दोबारा से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला स्ट्रक्चर, उसके बाद इंडिपेंडेंट कंजक्शन, उसके बाद दोबारा सा दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो दोनों मेन क्लासेस के स्ट्रक्चर से। इसके बाद जो आप दोबारा से इंडिपेंडेंट कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके फौरन बाद जो स्ट्रक्चर होगी लास्ट ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास की स्ट्रक्चर होगी, जिसमें आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइनली आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट शो करने के लिए रिटन लैंग्वेज में। ओरल लैंग्वेज में आपको पता है कि फुल स्टॉप लिखना नहीं होता है ना ही बताना होता है, जस्ट आप रुक जाते हैं तो सुनने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ पर आपका मकसद पूरा हो चुका है। और फुल स्टॉप का काम भी यही होता है कि आपके सेंस को या मीनिंग को कंप्लीट शो करना, जहाँ पर आप पाज इस्तेमाल करते हैं यानी रुक जाते हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जाम्पल की तरफ। फॉर इंस्टेंस हम एक यहाँ पर जुमला आपको बताते हैं, जैसे आई टेक टी एंड आई ईट ब्रेड बिकॉज आई यूज दीज बोथ फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैं चाय पीता हूँ और मैं ब्रेड खाता हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे नाश्ते के लिए लाजमी है। बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी फॉर माई ब्रेड।